वेलकम बैक बेंचर्स। और आज हम करने लगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अगर तो आपको स्पीड का पता है फिर तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। असल में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का मतलब ये कि हम ग्राफ को देखकर ये बता पाएंगे बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी कांस्टेंट पे है, या बॉडी जो है वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो बस यही है एनालिसिस का मतलब, है इन्वेस्टिगेट करना। हम देखेंगे उसी ग्राफ को देखकर ही इन्वेस्टिगेट कर देख के बता पाएंगे बॉडी किस पे। एक चीज याद रखना है आपने कि जब भी हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको माइंड में रखो, तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए हम डायरेक्शन को जो होता है ना उसको जरा निग्लेक्ट कर लेते हैं और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। मैग्नीट्यूड पे ज्यादा हमारा फोकस होता है। अगेन रिपीट कर, हमने मैग्नीट्यूड पे ज्यादा फोकस करना है, डायरेक्शन पे फोकस नहीं करना, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में सबसे पहला जो हम करेंगे वो हमारे पास है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ साफ पता चल रहा है। डिस्टेंस और टाइम किसको बताता है? स्पीड को बताएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि जो बॉडी की स्पीड है वो कांस्टेंट है या फिर हमारे पास वेरिएबल है। अब यही हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो हमें पता है कि जो स्पीड होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसका सिंबल क्या है स्पीड का मेरे पास? उसको हम किससे करते हैं? v से करते हैं। स्पीड को हम v से लिखते हैं। तो ग्राफ पे कोई ना कोई स्लोप होगी, कोई ना कोई लाइन होगी। वो जो लाइन होगी वो ग्राफ के अंदर वो उस बॉडी की स्पीड को बताएगा। कीप इन माइंड, वो बॉडी की स्पीड को बताएगा। स्पीड को हम v से लिखते हैं। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है। स्पीड का फॉर्मूला है चेंज s डिवाइडेड बाय चेंज t। चेंज s हमें किसका बताता है? ये हमें डिस्टेंस का बताता है कि डिस्टेंस क्या है, और चेंज t हमें किसका बताता है? वो टाइम का बताता है। और चेंज का अपना मतलब क्या होता है? मैंने कल भी बताया था कि चेंज का मतलब होता है, चेंज याद रखना, चेंज हमेशा होता है कि फाइनल में से कोई चीज इनिशियल माइनस कर देना। यानी कि जो उसकी फाइनल जितनी स्पीड थी और उसकी शुरू में कितनी स्पीड थी, ठीक है। इनके फाइनल, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अभी तो डिस्टेंस की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो मैं कहूँगा फाइनल पे कितना डिस्टेंस था और इनिशियल पे कितना डिस्टेंस था, क्योंकि चेंज इस डिस्टेंस को बता रहा है। तो चेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज फाइनल से क्या कर देना? इनिशियल माइनस कर देना, ठीक है। इसको हम चेंज बोलते हैं। यही चेंज टी में भी होगा, ठीक हो गया। तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो स्लोप कैसे ड्रॉ होगी। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ, हम इसी एक ग्राफ के अंदर ही सब ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। तो देखते रहो। अच्छा देखो, ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया y एक्सिस, ये ड्रॉ कर दिया मैंने x एक्सिस, क्लियर। अब मैं करने लगा हूँ एक स्लोप ड्रॉ करने लगा हूँ यहाँ पे। ये पहले ड्रॉ करने से पहले आपने ये बताना है कि जो x एक्सिस है, इसको x एक्सिस भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। हम x एक्सिस पे क्या ले लेंगे? टाइम t ले लेंगे, ठीक है। और t टाइम जो हम यहाँ पे लेंगे, हमें पता है टाइम हम किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं, क्लियर। और आपने ये बोलना है जो वर्टिकल एक्सिस है मेरे पास, जो y एक्सिस है, इस पे मैं ले लूंगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम किस में लेंगे? डिस्टेंस हम मीटर में लेंगे। ये बात आपने इसको बता देनी है, ठीक है, अपने फॉर्म में लिख देना। अब हम देखते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इस तरह की, ये मैंने एक स्लोप ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक होगा। और ये जो पॉइंट ए था, इसको पोजीशन में आई दे देता हूँ कि मेरी इनिशियल पोजीशन ये थी, और मैं यहाँ पे गया हूँ, यहाँ से उठ के मैं वहां चला गया हूँ, ये मेरे पास पोजीशन एफ होगी, इनके फाइनल पोजीशन होगी है। मैं प्रोजेक्शन डालता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन डालता हूँ, यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, इस तरह मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंट डालता हूँ, मैं 3 डाल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं 3 प्रोजेक्शन डाल दिया। अब वैसे तो इस स्लोप से खुद ही पता चल रहा है कि जो बॉडी मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है। देखो कि अगर मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ, यहाँ पे 10 सेकंड था, यहाँ पे 20 सेकंड था, यहाँ 30 सेकंड था। इस तरह का मैं यहाँ पे मीटर्स में ले लेता हूँ, यहाँ मेरे पास 10 मीटर था, ये 20 मीटर रास्ता था, और ये 30 मीटर रास्ता था, ठीक है। मैंने ले लिया। अब देखो जब 10 सेकंड गुजरते हैं तो वो 10 मीटर का सफर तय कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस तय किया। फिर 10 और गुजरते, फिर वो 10 की लेंथ और ले लेता है। फिर 10 और सेकंड गुजरे तो वो फिर 10 की और ले रहा है। इसका मतलब है जो बॉडी मूव कर रहा है वो कांस्टेंट से मूव कर रहा है। अब हम देखेंगे कि चेंज कहाँ हो रहा है। अब आपने बताना चेंज, देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है। या अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस हिस्से से इस हिस्से में क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इस हिस्से से लेके इस हिस्से में क्या हो रहा है? डिस्टेंस में चेंज हो रहा है। मतलब कि 10 के बाद 30 हो गया ना, चेंज आया है ना, कि 10 के बाद 10, ये 10 के बाद 10 तो नहीं है, चेंज हो रहा है। तो मैं कहूंगा ये मेरे पास क्या हो रहा है? ये चेंज है, लेकिन ये किसका चेंज है? मेरे पास डिस्टेंस का चेंज, और डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं, क्लियर।
और फिर हमने ये भी देखा कि चेंज को किसके बराबर लिखेंगे, चेंज एक फाइनल होगा और एक इनिशियल होगा। अब ये जो 10 था इसका इनिशियल था कि तब क्या था, सेकंड चल रहे थे 10 सेकंड चल रहे थे, 10 सेकंड पे उसने कहाँ मारा, उसने 10 मीटर सफर तय कर लेंगे 0 से 10 अगर मैं बात करूं तो ये टाइम शुरू हुआ था उसका। अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं, अभी मैं यहाँ से नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट ये पॉइंट ले रहा हूँ ये वाला, क्योंकि मैंने ये नहीं लिया, तो 10 सेकंड पे वो 10 मीटर ही इसने मारा हुआ था। तो ये जो 10 है ये मैं कहूँगा ये उसकी को ये टाइम तो है उसका, लेकिन इसका इनिशियल टाइम है, ठीक है। इस तरह जो फाइनल हुआ, जो पोजीशन में पहुंच गया, तब उसका टाइम क्या होगा, वो टी एफ हो जाएगा। यानी कि जो चेंज टी है वो बराबर है मेरे पास कि टी एफ में से माइनस करूं टी आई को। क्लियर। इस तरह का मैं चेंज एस की बात करूं तो ये जो उसका डिस्टेंस था, ये जो 10 मीटर था, ये उसका इनिशियल डिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा ये एस आई है, और जब यहां तक गया तो मैं कहूंगा ये एस एफ है, फाइनल है। तो चेंज खुद किसके बराबर हो जाएगा, चेंज एस बराबर हो जाएगा फाइनल डिस्टेंस में से हम माइनस कर देंगे इनिशियल डिस्टेंस को। ये बात आ गई समझ गुड। अब हम देखते हैं स्लोप किस तरह में स्पीड का बता रहा है। देखो एक पे तो हमारे पास डिस्टेंस है, अब मैं अगर पोजीशन आई, ये पोजीशन इनिशियल की बात करूं तो इसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा एलिमेंट, एक ये आ जाएगा क्योंकि इसके साथ टच है। और अगर मैं फाइनल पोजीशन की बात करूं तो फाइनल पोजीशन में मेरे पास ये देखो 30 मीटर यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे टाइम का ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये जो स्लोप होती है ये हमें स्पीड का बता रही होती है, किसका, स्पीड का। तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पास स्लोप है, यहाँ पे स्लोप मुझे बता रहा है स्पीड का, और स्पीड को मैं लिखता हूँ v से, और v बराबर होता है चेंज s डिवाइडेड बाय चेंज t। अब हमने ये भी देख लिया कि चेंज s किसके बराबर है, चेंज s मैंने बताया वो माइनस चेंज f माइनस चेंज i यानी इनिशियल के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं चेंज t की बात करूं तो वो किसके बराबर है, चेंज f माइनस फाइनल टाइम माइनस टाइम इनिशियल। अब मैं इन सबको चेंज को जो है अगर मैं इस वाले फार्मूले में यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, देखो v बराबर आ जाएगा ये v, इसके अंदर मैं डालता हूँ तो एस एफ यानी कि डिस्टेंस फाइनल माइनस डिस्टेंस इनिशियल डिवाइडेड बाय इस तरह टाइम एफ माइनस जो टाइम इनिशियल होगा। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मैं यहाँ से इसको माइनस करके देख भी लेता हूँ। अच्छा देखो फाइनल पे मेरे पास कितना डिस्टेंस पड़ा हुआ है, फाइनल पे 30 पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ तो देखो v बराबर है, अगर मैं 30 में से, और इनिशियल पे कितना पड़ा हुआ था, इनिशियल पे 10 पड़ा हुआ था ये जो डिस्टेंस था, तो ऐसे माइनस कर दूंगा मैं 10 डिवाइड कर दूंगा कब मैं, और ये दोनों मीटर में लेंगे, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, टाइम जो सेकंड में लेंगे तो इनिशियल टाइम 10 था और फाइनल 30 था, तो 30 सेकंड माइनस 10 सेकंड, वेरी इजी। माइनस करते चलो, माइनस किया ऊपर 20 मीटर आ जाएगा और नीचे 20 सेकंड आ जाएगा, दोनों काटो तो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर मीटर रहा नीचे सेकंड रहा। अब ये s जब ऊपर जाएगा तो मैं कहूंगा v बराबर है 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये चीज जब डिवाइड से ऊपर जाती है उसकी जितनी भी पावर होती है वो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि वो 1 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। यहां तक बात आई समझ, ओके इसको लिख लो, हम आगे करने लगे। ये याद रखना जो बताया है ना कि उसकी जो स्पीड थी वो 1 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है ओके। क्या वाकई वो हर पॉइंट पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ठीक है वाकई में कांस्टेंट हो रहा है नहीं हो रहा। मैं अब करता हूँ कि जो मेरी फाइनल पोजीशन है वो मैं ये नहीं लेता। अभी क्या आया था मेरे पास, जो मेरे पास स्पीड निकली थी वो आई है 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं किसी और पॉइंट पे ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये इनिशियल पॉइंट ये था और अब की बार मैं फाइनल पॉइंट ये ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी चलो फाइनल ये ले लेते हैं। अब अगर मैं फॉर्मूले में उसी तरह पुट करूँ कि मेरे पास v बराबर है चेंज किसके s डिवाइडेड बाय चेंज t। अब चेंज s फाइनल, अब फाइनल पे कितना पड़ा हुआ है 20 माइनस इनिशियल पे कितना था 10, ठीक है दोनों के साथ मीटर लगाना है ओके। डिवाइड करूंगा टाइम, देखो अब इसका मैं टाइम लूंगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, फाइनल पे कितना आ गया 20 सेकेंड और इनिशियल पे कितना आ जाएगा, इनिशियल पे 10 सेकेंड, 10 सेकेंड माइनस करो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 मीटर, नीचे क्या आ जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा। दोनों डिवाइड करो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 1 मीटर और ये एस जो होगा ये 10 खत्म, ये जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी मीटर पर सेकंड। यही तो स्पीड का यूनिट भी यही है ना मीटर पर सेकंड, और हम स्पीड ही तो निकाल रहे हैं। तो अगेन अगर मैंने इस पॉइंट पे भी देखा तब भी अब भी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि जो मेरी स्पीड है वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट एक ही जैसे क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि हर टाइम इंटरवल में वो बराबर क्या हो रहा है, मेरी स्पीड ऊपर जा रही है। यानी कि हर 10 सेकंड के बाद में 10 मीटर क्या कर रहा हूँ अचीव कर, जो कि मैंने देखा भी, जो मैंने टोटल स्पीड निकाली है पर मीटर जो है मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है मेरी स्पीड आ रही है।
क्लियर हो गया? ओके, ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट वाला ग्राफ, इसी में ही हो गया। ओके, अब हम देखते हैं अब आप इस ग्राफ को देख के एकदम बता पाओगे कि यार अगर इस तरह का स्लोप ऊपर जा रहा तो वो जो बॉडी होगी वो कांस्टेंट से मूव कर रही होगी, यही तो हमने बताना था। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और हम इसी ग्राफ पे एक और ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, चलो जी, इजी। ओके गाइस, अच्छा देखो अब क्या हो रहा है। अब अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे एक सीधी लाइन क्या कर देता हूँ, यहाँ पे, चलो यहीं पे ड्रॉ कर दे, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक सीधी लाइन। ठीक है, और मैं कहता हूँ मेरे पास, यहाँ से मैं इसको एक मिनट हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो ये वाली जो है ना, ये यहाँ पे, ये मेरे पास पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन पॉइंट ये वाला था, और फाइनल पोजीशन ये थी, PF ले लेता हूँ फाइनल पोजीशन। क्लियर होगी मेरे पास बात? अच्छा, अब अगर मैं देखूँ ना तो मुझे एक ग्राफ खुद बता रहा है कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे पड़ी हुई है, लेकिन हम मैथमेटिकली करके देखेंगे वाकई रेस्ट पे है। लेकिन कॉमन सेंस खुद देखो, जब बॉडी ने 10 सेकंड जो था ऑब्जेक्ट 10 सेकंड गुजारे तब भी वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा था, 10 और गुजारे तब भी 30 पे पड़ा है, यानी कि बॉडी स्टिल वहीं पर ही है। 10 और सेकंड गुजरे तब भी बॉडी वहीं पे। तो एक स्ट्रेट लाइन, जब ये प्रोजेक्शन इधर डली इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ मुझे ग्राफ देख के पता चल रहा है कि बॉडी जो पड़ी है वो भाई साहब रेस्ट पे पड़ी हुई है, उसने कोई जो है डिस्टेंस कवर्ड नहीं किया। ठीक है, बॉडी ने कोई स्पीड नहीं मारी, वो रेस्ट पर ही पड़ा हुआ है, 0 डिस्टेंस मारा उसने। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे। अगर ये बात है, हमने कहा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो भी हमारे पास लाइन होगी, जो स्लोप होगी, वो किसको बताएगा? स्पीड को बताएगा। तो अगेन हम यही जो स्पीड के फार्मूले की बात करूं मैं यहाँ पे, तो हमें पता है v बराबर है चेंज s डिवाइडेड बाय चेंज टाइम t। और अब क्या होगा, फिर से फाइनल जो हमारे पास होगा उस पर से इनिशियल माइनस हो जाएगा डिस्टेंस, और इससे टाइम भी फाइनल में से हमारे पास इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? गुड। अब देखो हमारे पास इनिशियल पे जो था वो कितना बढ़ा हुआ है, जो डिस्टेंस है वो 30 पड़ा है, और फाइनल पे कितना पड़ा है, फाइनल पे भी 30 पड़ा है। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल दोनों का लिखूं तो 30 मीटर माइनस 30 मीटर हो जाएगा। और डिवाइड करूंगा मैं टाइम को, देखूं यहाँ पे टाइम को, तो टाइम देखो फाइनल पे कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोजेक्शन डालूं तो 30 है, और इनिशियल पे कितना 10 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 सेकेंड माइनस 30 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड। ऊपर क्या हो जाएगा, जब 30 में से 30 चला जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा वहां पे ऊपर 0 बच जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 20, और साथ ही आ जाएगा सेकंड। इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है बॉडी ने कोई स्पीड नहीं ली, और वो देखो डिस्टेंस भी बता दिया कि वो 0 हो गया कि बॉडी रेस्ट पे पड़ी, कोई स्पीड उसने नहीं ली। तो हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि बात सच है। अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो हम कहेंगे बॉडी इस पे रेस्ट पे। क्लियर? ओके, बस थोड़ा सा रह गया। अब हम इसको रेज कर रहा हूँ। इसी ग्राफ पर ही हम एक और ग्राफ देखेंगे अब। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ यही मेरे पास सब पड़ा हुआ है, और बॉडी अगर एक वेरिएबल स्पीड से जा रहा है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, कांस्टेंट भी देख लेंगे, रेस्ट भी। अब हम वेरिएबल इंक्रीजिंग स्पीड देखेंगे और वेरिएबल डिक्रीजिंग स्पीड देखेंगे। तो आसान है वो, अगर यहाँ तक समझ आ गया आगे कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़े और ले लेता हूँ, ये मैं 5 मीटर ले लेता हूँ, यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, यहाँ पे 25 ले लेता हूँ, और वो ऊपर 30 से पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 30 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पे 30 आ गया। ओके, इस तरह का मैं यहाँ पे टाइम देखूँ, यहाँ 5 सेकंड ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको समझाने के लिए ना, बाकी कुछ है नहीं, वही वाली बात है। और यहाँ पे मैं 25 सेकंड ले लूंगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, बॉडी ना ऐसे करके ना ऐसे चली जाएगी। ठीक हो गया। अब ये यूं स्ट्रेट सा ऊपर जाई जा रहा है। ठीक है, तो यूं स्ट्रेट से जब ऊपर जाएगा ना, तो मैं कहूँगा जो बॉडी है ना इस तरह की, अगर आपको कोई भी लाइन या वो मिल जाए, ग्राफ दिखने को मिल जाए, तो आप कहोगे जो बॉडी है वो वेरिएबल स्पीड, कभी वो स्लो चल रहा है, कभी वो तेज चल रहा है, आप ये कहोगे। अब अगर आप देखो, पहले 5 सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस मारा, लेकिन अगले ही 5 सेकंड में बॉडी ने बस थोड़ा सा ऊपर गया, और इसको मैं ले लेता हूँ कि मैंने 6 मार दिया उसने। ठीक हो गया, लेकिन अगले ही 5 सेकंड फिर थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर बॉडी ने क्या मारा था, यहाँ पे मैं अगर 7 ले लेता हूँ, यानी कि पहले 5 सेकंड में 5 मीटर मारा, अगले 5 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 मीटर, लेकिन जैसे ही अगले 5 सेकंड गुजरे तो बॉडी जनाब यहाँ पे आ गई। देखो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हमारी स्पीड तकरीबन 12 पे आ गया। तो और अगर अगले और 5 हो जाते हैं तो फिर मैं देखता हूँ कि अगले और 5 सेकंड में बॉडी जहाँ टच होके बॉडी ने एकदम ही जो है स्पीड पकड़ ली। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि बॉडी कभी स्लो थी, फिर थोड़ी और तेज हुई, फिर और तेज हुई, फिर और तेज होगी, यानी बॉडी वेरिएबल स्पीड से क्या कर रही है, जाती जा रही है। स्लोप हमें क्या बता रहा है, स्लोप हमें बता रहा है कि बॉडी इंक्रीज कर रही स्पीड। ठीक है,
इंक्रीज कर रही है, जो कि विद अ वेरिएबल के साथ, मतलब कि वो चेंज हो रहा है, एक जैसे नहीं है हर इंटरवल पे। अब क्या निकल रहा है हमारी स्पीड से, अगर आप अब उसी तरह इस पॉइंट पे अगर लोगे स्पीड निकालोगे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, अगर ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो कोई और स्पीड दिखने को मिलेगी। अगर फिर इस पॉइंट से अगर आपने इस पॉइंट का निकालोगे ना स्पीड, आपको कोई और दिखने को मिलेगी। लेकिन इस पिछले वाले केस में हम जिस पॉइंट का भी ले रहे थे वो सेम स्पीड आ रही थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्पीड लोगे किसी भी दो पॉइंट में तो वो चेंज आएगी, उसे साफ पता चल जाएगा स्पीड चेंज आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जबकि इंटरवल सेम लिए हुए हमने, तो हम कहेंगे कि बॉडी मूव तो कर रहा है, लेकिन वो एक इंक्रीजिंग स्पीड कर रहा है और वेरिएबल के साथ जा रहा है, ठीक है, विद अ वेरिएबल स्पीड वो जा रहा है। अगर मैं इसी ग्राफ को डाउनवर्ड करके अगर डाल दूं, इस तरह करके मैं इसको रेस कर रहा हूं, देखो अगर ना अब ये ग्राफ ऐसे बन जाए, झुकने लग गया, मतलब अभी ऐसे गया था, अब अगर ऐसे हो जाए, यहां से अगर मैं इसको ले लेता हूं और अब ग्राफ ना ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो अब साफ पता चल रहा है कि पहले 5 पे बॉडी ने 5 मारी, अगले 5 सेकंड में फिर बॉडी ने तकरीबन ये देखो 15 मारा, फिर 15 पे जब 5 सेकंड और गुजरे फिर बॉडी यहाँ पे आएगा, उसने 25 मारा, फिर जब 5 और सेकंड गुजरे फिर आया, उसने तकरीबन 30 कह देता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद क्या, और अभी भी देखो क्या हर इंटरवल 5 सेकंड के बाद वो एक ही जैसे मार रहा है स्पीड, नहीं, वो वेरिएबल मार रहा है। और उसके बाद बॉडी का जो स्लोप नीचे डाउनवर्ड जा रहा है इस तरह, उसे साफ पता चल रहा है कि बॉडी ने ब्रेक दबा दी है, बॉडी डीएसलेट हो रही है या रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हम उसको कहते हैं जब बॉडी क्या हो जाती है स्लो, यानी कि स्पीड स्लो हो रही है, कहना चाह रहा हूं उसकी स्पीड क्या हो रही है। अब वो एक तो वो वेरिएबल स्पीड से जा रहा था, ठीक है, चेंज स्पीड से जा रहा था, और अब की बार क्या हो रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, अब की बार स्पीड क्या कर रहा है, स्लो बता रहा है कि वो स्पीड वेरिएबल है, लेकिन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि देखो टाइम अब नीचे की तरफ आ रहा है। लास्ट टाइम हमारा जो स्लोप था वो ऊपर जा रहा था, अब स्लोप नीचे आ रहा है। तो अब किसी भी दो पोजीशन का आप अगर स्पीड लोगे तो वो आपको चेंज मिलेगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल स्पीड, और डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कैसे पता चला, क्या आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, वापस कम होता जा रहा है, कम डिस्टेंस तय कर रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी है वो डिक्रीज कर रही है अपनी स्पीड, और उससे पिछले वाले में क्या था, हमारे पास स्लोप ऊपर जा रहा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम ले रहा है और बॉडी क्या करता जा रहा है, स्पीड अपनी तेज करता जा रहा है। लेकिन इस वाले में हमारे पास वापस टाइम की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है स्लोप, तो हम कहेंगे इसमें जो है वो एक डिक्रीजिंग स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है। तो अब ग्राफ को मैं उम्मीद करता हूँ ग्राफ की शक्ल देखते साथ ही आप बता पाओगे कि बॉडी रेस्ट पे है, कांस्टेंट पे है या वेरिएबल पे। फिर वेरिएबल में एक तो या तो वो इंक्रीजिंग स्पीड पे जाएगा या फिर वो डिक्रीजिंग पे जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। #पीस आउट।